नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। म्यूचुअल फंड रिटर्न कहाँ पाएंगे? ऐसा म्यूचुअल फंड एक साल में ही 82% से भी ज्यादा का रिटर्न। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 8 कोर इंडस्ट्री का मिलजुला इंडेक्स बढ़कर 157.8 पर पहुंच गया है। इसी साल जून महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। ऐसे में निवेशक कहां निवेश करें कि उन्हें अधिकतम रिटर्न मिले? कहते हैं, लंबी सी कहानी के बदले एक तस्वीर ही काफी होती है। उसी तरह कभी-कभी आंकड़े खुद ब खुद कहानी बयां कर देते हैं। साल 2023 से 24, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान 8 कोर इंडस्ट्रीज का मिलाजुला इंडेक्स बढ़कर 157.8 पहुंच गया। यह एक साल पहले मतलब कि वित्त वर्ष 22 से 23, अप्रैल से मार्च में 146.7 था। इस साल अप्रैल के महीने की बात करें तो यही मिलाजुला इंडेक्स 160.5 था। जून 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर राजस्व ग्रोस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ 1.74 लाख करोड़ रुपए था। यह सब संकेत है कि अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का डेवलपमेंट जोरों पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में तेजी से प्रगति मिलाकर देखें तो आप जान जाएंगे कि भारत का समय आ गया है। वित्तीय बाजारों पर नजर डालने से भी यही कहानी सामने आती है। प्रमुख सूचकांक लगभग हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक DII खरीदारी की होड़ में है। इस समय DII तथा FII के बीच का अंतर अब मुश्किल से 9% रह गया है। उम्मीद है कि DII जल्द ही FII से आगे निकल जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि कोर सेक्टर इस विकास इंजन में सबसे आगे हैं। सवाल यह उठता है कि ऐसे समय में निवेशक किस सेक्टर में निवेश करें? इस क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि ऐसे उत्साहपूर्ण समय में थीम आधारित सेक्टोरल फंडों में निवेश करने का अवसर तो बनता ही है। पावर, इंफ्रा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, इनोवेशन और कंजम्पशन थीम में निवेश से रिटर्न में शानदार वृद्धि देखने को मिल सकती है। निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड का उदाहरण लें, जिसने पिछले एक साल में 82.73% रिटर्न दिया है। फंड हाउस के फार्मा और कंजम्पशन फंड ने भी क्रमशः 40.92% और 39.34% रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड ने 10 महीने पहले लॉन्च होने के बाद से 47.92% रिटर्न दिया है, जबकि निप्पॉन इंडिया बैंकिंग फंड ने 25.95% रिटर्न दिया है। इन बास्केट्स में ICICI, एक्सिस और आदित्य बिड़ला के सेक्टोरल फंडों ने भी निवेश पर दोहरे अंकों का रिटर्न दिया है। वेल्थवॉल्ट रिसर्च एंड एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विकास भट्टू कहते हैं कि पिछले एक साल में सभी प्रमुख सेक्टोरल फंड्स में निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला है। मजबूत इंडिकेटर और सरकार की नीतिगत पहलों को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना और इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय सेवाओं और इनोवेशन फंड्स में निवेश करना समझदारी है। हालांकि ये आपके नॉन कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। अगर आप प्रमुख सेक्टर फंडों में कैटेगरी के रिटर्न को देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ने 46.05%, कंजम्पशन फंड ने 47%, फार्मा फंड ने 47.06% और टेक्नोलॉजी आधारित फंड ने 30% से अधिक रिटर्न दिया है। कुल मिलाकर पिछले एक साल में सेक्टोरल फंड्स ने निवेश पर 44.40% रिटर्न दिया है। रणनीतिक रूप से तैयार किए गए इन फंडों में निवेश करके निवेशक न केवल सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ से लाभान्वित हो सकते हैं,
बल्कि भारत की दमदार आर्थिक प्रगति में भी योगदान दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।